हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट ई पॉइंट पर। तो आज हम जानेंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू हम किस तरह से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कई तरह की स्कॉलरशिप हैं, क्लास 11th, क्लास 12th और बीएससी लेवल के लिए। और आपका बीएससी में कोई सा भी कोर्स हो, कोर्स से कोई भी मतलब नहीं है। बस उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा क्या रिक्वायरमेंट है। इस पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं और किस तरह से लॉगिन करते हैं और किस तरीके से आगे का प्रोसेस होता है। स्कूल लेवल पर वेरिफिकेशन, नोडल ऑफिसर से वेरिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें किस तरह की स्कॉलरशिप होती हैं। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेंट्रल स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, इस तरीके से बहुत सारी हैं। तो आपका जो काम की है वो ये है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए, जिसमें आपका बीएससी लेवल के सारे कोर्सेज जो हैं वो आ जाते हैं। जैसे लिखा है सेंट्रल सेंटर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा स्कीम क्लोजिंग डेट जो है, इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 30 नवंबर रखी गई है। इसके बाद डिफेक्टिव वेरिफिकेशन जो है, इसमें वेरिफिकेशन की जो डेट है वो 12 दिसंबर रखी गई है। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन भी 12 दिसंबर तक रखा गया है, क्योंकि इस बार पेंडेमिक के चलते काफ़ी डिले हो गया प्रोसेस। तो ये स्कॉलरशिप का वेरिफिकेशन भी डिले होगा, क्योंकि एडमिशन्स भी डिले हो गए हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसमें किस तरीके से हम करेंगे। तो वो आप इसमें और भी बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। जैसे इसमें यूजीसी एआईसीटीसी स्कीम के थ्रू भी जो बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं वो हैं, और बाकी आपके स्टेट के स्कीम के थ्रू भी आप देख सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि इसमें हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हम किसी भी शहर का इसमें देख सकते हैं। जैसे उत्तराखंड का हम बात करते हैं, तो इसमें कुछ स्कॉलरशिप जो हैं उनकी डेट्स स्टेट वाइज भी आपको दिखाई दे सकती हैं। तो अगर आप किसी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें भी देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका इंस्टीट्यूट जो है वो इससे अटैच है या नहीं है। देखो, अगर आपका स्कॉलरशिप को पाने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो स्कूल है वो एनएसपी पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से अटैच होना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का स्टेट डाल सकते हैं, इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज, और यहाँ पर कुछ आईटीआई नंबर स्कूल का या कॉलेज का होता है, उसको डाल करके आप सर्च कर सकते हो कि आपका इंस्टीट्यूट जो है वो एनएसपी पोर्टल से अटैच है या नहीं है। और अगर आप नहीं भी अटैच है तो आप अपने स्कूल में जाकर के बोल सकते हो कि सर आप इसको अटैच करवा लीजिए, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट अटैच हो पाएगा तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन इसमें किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। चलिए देखते हैं इसको भी। सबसे पहले दिया हुआ है कि एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए ये है वेलकम टू द एनएसपी पोर्टल। इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें दी हुई है। इसमें दिखा हुआ है कि आपको जो है सबसे ज़्यादा इसमें क्या क्या चाहिए। देखिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए आपके पास एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि क्लास 12 सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए आपका। एक स्कॉलरशिप कैटेगरी जो है वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। देखिए, क्लास 1 से लेकर 12 तक जितनी भी स्कॉलरशिप है वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आएंगी। इसके बाद में बीएससी, बीकॉम, बीटेक, मेडिकल स्टूडेंट, आईटीआई, इन सब के लिए जो भी स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको इसमें ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में मिलेगा, या टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए आपके पास में, जो कि आधार कार्ड वगैरह के साथ में मैच करना चाहिए। आपकी मार्कशीट, जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं एजुकेशनल, उनके साथ में मैच होना चाहिए। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइड एक्टिव बैंक अकाउंट डिटेल, आईएफएससी ब्रांच कोड वगैरह होना चाहिए आपका। ठीक है, इन केस ऑफ पोस्ट मैट्रिक जो कॉलेज स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ है इसमें कि 1 रजिस्ट्रेशन विद 1 बैंक अकाउंट। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो आप एक ही बार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लो दो भाइयों का सिर्फ एक ही अकाउंट है तो दोनों के दोनों एक साथ अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों को अलग अलग अकाउंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें लिखा है कि पेरेंट अकाउंट नंबर कैन ओनली बी प्रोवाइडेड फॉर मैक्सिमम ऑफ देयर 2 चिल्ड्रन। अगर किसी भी अगर 2 बच्चे हैं जिनका सेम अकाउंट नंबर है तो अपने पेरेंट्स का भी अकाउंट नंबर दे सकते हैं। इसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन डिटेल में देखेंगे। एक तो आधार नंबर आपका होना चाहिए, आधार नंबर बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं। जैसे ही आप इसमें अंडरटेकिंग में आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे
कि मैंने ये सारा का सारा जो प्रारूप है इसको पढ़ लिया है, मैं जागरूक हूँ कि इसको किस तरीके से भरना है और उसमें क्या क्या डिटेलें भरनी है। इसके बाद आप इसको जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म फिल करने के लिए आएगा, जिसमें लिखा है फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22। इसमें आपको स्टेट अपना डोमिसाइल का स्टेट चूज करना है। ये जो फॉर्म है ये आप स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले भी फिल कर सकते हो। इसके बाद में जैसे ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो मैं अभी बता रहा था आपका प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। इसमें आपको सबसे पहले स्टेट ऑफ डोमिसाइल दिखाना है, स्कॉलरशिप कैटेगरी, नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्कीम टाइप, ये जो है ये सबसे ज़्यादा है। आपका जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। जेंडर, नेम, मोबाइल नंबर, जो कि बेसिक डिटेल होती है वो सारी डिटेल्स आपको देनी है। ध्यान रखिए वैलिड मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए। इसके बाद लिखा है इसमें बैंक आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर। ध्यान रखिए इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं वो सारी सिक्योर रहती हैं। दूसरी चीज़ है कि बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालते समय आप बहुत ही अच्छे से चेक कर लें इसको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जल्दबाजी में गलत अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दे देता है, तो जब एनएसपी उसको अमाउंट ट्रांसफ़र करता है तो वापस रिफ्लेक्ट होकर के उन्हीं के अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आप अपना बैंक अकाउंट भी डाल सकते हो, अपना आधार एनरोलमेंट आईडी भी डाल सकते हो या आधार नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद एक काफ़ी लंबा एक फॉर्म ओपन हो करके आता है। उसमें आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में एक फॉर्म ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज की फ़ीस आपकी कितनी गई है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन से ईयर में हो, आप कहाँ रहते हो, उसमें सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। और उसके बाद में उस फॉर्म को कम्प्लीटली सक्सेसफुल सबमिट करने के बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बता दूंगा कि उसमें किस तरीके से करा जाता है। जैसे ही आप उसको कर देते हैं तो उसके बाद में आपको जब फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके बाद में एक डाउनलोड करने के लिए आपको एक डाउनलोड करने के लिए एक पीडीएफ आ जाएगा। उस पीडीएफ में आपको साइन करने होंगे अपने और कॉलेज का स्टाम्प लगवा करके कॉलेज में सबमिट करना होता है विद योर अटैचमेंट प्रूफ। जो आपने जो प्रूफ दिए हैं उनको अटैच करके वो भी जमा करने होते हैं, जिसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें इनकम सर्टिफिकेट की कुछ लिमिट है कि 1 लाख या 1.5 लाख से नीचे होना चाहिए। मैं आपको उसके बारे में भी दिखा दूंगा अभी, ये अगर कहीं पर मिल जाता है तो। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे स्टेट वाइज स्कॉलरशिप सैंक्शन लिस्ट इसमें लिखा हुआ है कि किस स्टेट को कितने एप्लीकेशन जाते हैं किस स्टेट से, वो भी आप इसमें चेक कर सकते हो। एंड इसके बाद हम अप्लाई, हाँ मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। जब आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर जाओगे तो उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा। उसको लॉगिन करने के बाद में आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो कि वो कॉलेज से वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, वो नोडल ऑफिसर से वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। सारी जगह से सक्सेसफुली वेरीफिकेशन के बाद में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कुछ टाइम के बाद में आपके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। और मैं इसमें आपको दिखाना चाहता था, एक सेकेंड, मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ। अब वैसे आप इसमें जो है जो सबसे मेन चीज़ है कि आप इसमें जो है डेट वगैरह का ध्यान रखिए कि आपकी लास्ट डेट और फर्स्ट डेट कब है, कब अप्लाई करने की डेट है, कब वेरिफिकेशन की डेट है, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉलेज लेवल पर देखा जाए बीएससी लेवल में या बीटेक लेवल में आई थिंक इसमें जो है 10,000 रुपये साल के मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें देखो आप, और शायद एमएससी में शायद 20,000 रुपये साल के मिलते हैं इसमें। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे अबाउट अस में लिखा है। इसमें देखो इंस्टीट्यूट केवाईसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दिया हुआ। अगर किसी इंस्टीट्यूट को एनएसपी पोर्टल के साथ में अटैच होना है तो वो उसके लिए इंस्टीट्यूट केवाईसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकता है। इसके बाद लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट प्रोसेस्ड फॉर स्कॉलरशिप, इसमें आप जान सकते हो कि आपके स्टेट से कितने लोगों ने भरा है। इसमें कुछ नोडल ऑफिसर की लिस्ट और डिटेल्स मिल जाती हैं जो कि वेरिफिकेशन करते हैं। वैसे ये नोडल ऑफिसर टाइम पर ही सारी चीज़ें वेरीफाई कर देते हैं। ये किसी स्कूल और कॉलेज का जो AISHE कोड होता है उसको सर्च करने के लिए होता है। इसके बाद इसमें बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद आप इसमें देख सकते हो इंस्टीट्यूट
ये जो इंस्टीट्यूट लॉगिंग ये तो कॉलेज लेवल पर होता है और ये भी अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना कि फर्स्ट ईयर में जैसे आपने बीएससी के फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर दिया तो फिर आपको सेकेंड ईयर में दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वही फर्स्ट ईयर वाला एप्लीकेशन आपको सेकेंड ईयर में सिर्फ रिन्यूअल का ऑप्शन आएगा, रिन्यूअल 2021-22। अगर आप दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन कर देते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो शायद आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए। बट आपको ध्यान रखना पहले बस फर्स्ट साल में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में रिन्यूअल अगले 2 साल तक रिन्यूअल करना है, ठीक है। और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में, ताकि आपको और भी बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप रिन्यूअल कर सकते हो। रिन्यूअल में आपका सेम वही प्रोसीजर रहेगा, फॉर्म निकलेगा, फॉर्म को कॉलिंग में सबमिट कर दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। तो जैसे इसमें लिखा है हु आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। एनी लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट स्कीम होस्टेड एनएसपी वेरीज फ्रॉम स्कीम टू स्कीम, स्कीम के हिसाब से आपका वेरी करेगा, ठीक है। और इसमें आपको डिफरेंट डेट, जो कि मैं आपको ये सारा चीज़ें आपको बता चुका हूँ। लिखा है हाउ कैन द स्टूडेंट अप्लाई, स्टूडेंट अप्लाई कैसे करेगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, रिन्यूअल के बारे में बता चुका हूँ। कैन एप्लीकेंट एडिट द डाटा ऑलरेडी सेव। देखो लिखा है कि जब तक इनकम्प्लीट आपका जब तक इनकम्प्लीट फॉर्म रहेगा तब तक तो आप एडिट करना अलाउ है, बट फाइनल सबमिट होने के बाद में आप एडिट नहीं कर सकते हो। और एक बार एप्लीकेशन आईडी और लॉगिन पासवर्ड मिलने के बाद में आप दोबारा भी उसी सेम डॉक्यूमेंट के साथ में नया फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट गलत तो अगर फॉर्म फिल कर देता है तो वो दोबारा कभी नहीं अप्लाई कर पाएगा। विच फील्ड द एप्लीकेंट कैन एडिट बिफोर एंड फाइनल एडिट, ठीक है। लिखा है कि स्टूडेंट जो है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन डिटेल कर सकता है, वो भी फाइनल सबमिट के बाद में वो अलाउ नहीं होंगी, ठीक है। और इसमें बोला है, देखो इसमें लिखा है कि व्हाट टू डू इफ द एप्लीकेंट ऑब्जर्व द सम इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन नीड मॉडिफिकेशन आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने फाइनल में कुछ गलतियां कर दी हैं, उसको एडिट कैसे करना चाहिए, तो इन्होंने लिखा है कि आप अपने नोडल ऑफिसर को जो है उसको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। वो आपकी कुछ जो है एप्लीकेशन में कुछ अगर कुछ जो मिस्टेक्स हैं उनको वेरीफाई कर सकता है। और लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट हिम टू मार्क योर एप्लीकेशन डिफेक्टिव। अगर वो आपके एप्लीकेशन को डिफेक्टिव मार्क कर देता है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जैसे ही वो डिफेक्टिव मार्क करेगा तो लिखा हुआ है कि एडिटेबल मोड, तो इसमें लिखा है कि वो एडिटेबल मोड, आप उसको एडिट कर पाओगे, वो एडिट करने के लिए फिर आपका एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है व्हाट शुड द एप्लीकेंट टू पर्टिकुलर स्कॉलरशिप नॉट विजिबल ऑफ द एप्लीकेंट मोबाइल फोन, ठीक है। इसके बाद आप इसमें बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप इसमें देख सकते हो, इसको अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिए। और इसके बाद में देखो इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। हाँ, ये तो ये जो अंदर का फॉर्म है जो मैं आपको बता रहा था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो आपका फॉर्म आता है वो ऐसा होता है। होम एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होता है, अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल और अपडेट अकाउंट डिटेल और चेक स्टेटस। तो इसमें ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। और जो है इसमें आपको नोडल ऑफिसर की डिटेल्स मिल जाएंगी सारी की सारी, जो आपके नोडल ऑफिसर्स होते हैं जिनको कॉन्टेक्ट करने के लिए बोला गया है इसमें। इसके बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें कुछ नया अगर होता है देखने लायक तो, एक मिनट वेट करिए। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो वो भी आप अपडेट करना इन्होंने अलाउ किया हुआ है। एप्लीकेशन आईडी, मोबाइल नंबर और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डालने के लिए, वो डालने के बाद में आप इसको जो है कर पाएंगे इसको एडिट। और इसके बाद इसमें सिर्फ बेसिक डिटेल्स जो थी, जो कि मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है। और अगर आप इसके अमाउंट को देखना चाहते हैं कि आपका अमाउंट जो है वो आपके खाते में आया है या नहीं आया है, तो आप PFMS की जो वेबसाइट है उसमें जा कर के आप इसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंड बेसिक डिटेल्स जैसे ही आप डालेंगे, NSP की ID वगैरह, मैं चेक कर देता हूँ इसमें, अगर इसमें दिखाता है, ये देखिए इसमें PFMS डालते ही इसमें आ गया ट्रैक NSP पेमेंट। तो जैसे ही आप इसमें ट्रैक NSP पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपको इसमें अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, वही अकाउंट नंबर जो आपने NSP पोर्टल में दिया हुआ था वो सब डालने के बाद में आप इसको वेरिफिकेशन करके आपका जो है ये आ जाएगा।
और या तो आप फिर अपना एप्लीकेशन एनएसपी का एप्लीकेशन आईडी भी डाल सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। इसमें ट्रैक एनएसपी पेमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। इसमें आपके 3 साल का रिकॉर्ड होगा, जो कि पेमेंट आपको गवर्नमेंट के थ्रू आपके खाते में आएगा पूरा। तो उसमें डेट और एंड एवरीथिंग सारा कुछ कंटेन होगा। तो यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हम मोटिवेट हो सकें। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।